हेलो दोस्तों, आज की ये एसएससी जीडी मोस्ट 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी की क्लास आज की क्लास होने वाली है। इस हिंदी की क्लास में आप जानेंगे एसएससी जीडी के रिलेटिव क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन और आने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो बीच में मत छोड़िए जाके, क्योंकि इस क्लास में आपको छोटी से छोटी जानकारी मिलेंगी। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या है। ये कह रहा है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या है, तो राजा का स्त्रीलिंग रानी हो जाएगा। तुम्हारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि सुबह का विलोम क्या है। ये कह रहा है कि सुबह का विलोम क्या है, तो हमारा सुबह का विलोम रात हो जाएगा। तो हमारा रात बिल्कुल आंसर सही है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि जल का पर्यायवाची क्या है। ये कह रहा है कि जल का पर्यायवाची क्या है, तो जल का पर्यायवाची हमारा सी हो जाएगा आंसर राइट, यानी कि प है। जल का पर्यायवाची प है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा कि विद्या का बहुवचन क्या है। ये कह रहा कि विद्या का बहुवचन क्या है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्या का बहुवचन विद्याएं हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि जिसमें जीवन ना हो। ये कह रहा है कि जिसमें जीवन ना हो तो इससे क्या है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि निर्जीव है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा माँ का समानार्थक शब्द है। ये कह रहा है कि माँ का समानार्थक शब्द है, तो माँ का समानार्थक शब्द मृत्यु हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा मीठा का विलोम क्या है। ये कह रहा है कि मीठा का विलोम क्या है, तो मीठा का विलोम सी राइट हो जाएगा, यानी कि मीठे का विलोम कड़वा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा पंकज का अर्थ। ये कह रहा है कि पंकज का अर्थ क्या है, तो पंकज का अर्थ हमारा हो जाएगा आंसर नदी, यानी कि पंकज का नदी हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा बालक का स्त्रीलिंग क्या है। ये कह रहा है कि बालक का स्त्रीलिंग क्या है, तो बालक का स्त्रीलिंग बालिका हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा गाय किस वेद की क्रिया है। ये कह रहा है कि गाय जो है वह किसकी वेद की क्रिया है, तो हमारा ऑप्शन क्रिया राइट हो जाएगा, यानी कि डी क्रिया का आंसर राइट हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा तेज का विलोम क्या है। ये कह रहा है कि तेज का विलोम क्या है, तो देश का विलोम धीमा हो जाएगा, तो तेज का विलोम धीमा हो जाएगा। ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा अक्षर का पर्यायवाची। ये कह रहा है कि अक्षर का पर्यायवाची क्या होगा, तो अक्षर का पर्यायवाची वर्ण होगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा जो चोरी करता है। ये कह रहा है कि जो चोरी करता है, तो जो चोरी करता है उसका हो जाएगा चोर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा श्रावण का अर्थ है। ये कह रहा है कि श्रावण का अर्थ है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रावण का अर्थ सुनाकर है, सुनना का है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि अक्षय का तद्ग्रह वह क्या है, तो अच्छा का तद्ग्रह है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंगा है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा कमल किस लिंग का है। ये कह रहा है कि कमल किस लिंग का है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कमल है वो एक पुल्लिंग का है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मोस्ट 30 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आप मिस मत करना, बीच में आप स्किप मत कर देना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में छोटे से छोटे क्वेश्चन लिए गए हैं, इस क्वेश्चन को छाटे हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आना जाना कौन सा समास से है। ये कह रहा है कि आना जाना कौन से समास से है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो तद्व है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा नायक का अर्थ है। नायक का क्या अर्थ है, तो हमारा 18 सवाल हो जाएगा नायक का अर्थ क्या है, तो नायक का अर्थ हमारा आँख हो जाएगा, यानी कि नायन का अर्थ हमारा नाक हो जाएगा।
तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा भाषा का बहुवचन क्या है। ये कह रहा है कि भाषा है जो उसका बहुवचन क्या है, तो भाषा का बहुवचन भाषाएं हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्लास का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आपका अगला सवाल हो जाएगा धरती का पर्यायवाची क्या है। इसमें धरती है तो धरती का पर्यायवाची क्या है, तो धरती का पर्यायवाची हमारा पृथ्वी हो जाएगा, तो हमारा धरती का पर्यायवाची पृथ्वी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि जो पढ़ता है, ये कह रहा है कि जो पढ़ता है, इसमें जो लिखा है तो जो पढ़ता है उसे क्या है, तो जो पढ़ता है वह वक्ता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा अंधेरे का विलोम है। ये कह रहा है कि अंधेरा है उसका विलोम शब्द क्या होता है, तो अंधेरे का विलोम शब्द हमारा उजाला हो जाएगा, यानी कि अंधेरे का विलोम उजाला हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा देवलह का अर्थ है। ये कह रहा है कि देवलह का अर्थ है, तो देवलह का अर्थ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि देवले का अर्थ मंदिर है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा खाना किस प्रकार की क्रिया है। ये कह रहा है कि खाना है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अक्रमः की क्रिया है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा 24 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि आपका अगला सवाल 25 ये हो जाएगा, यानी कि नैना का विलोम क्या है। ये कह रहा है कि नैना का विलोम क्या है, तो नैना का विलोम शब्द हमारा ए हो जाएगा, यानी कि छोटा, तो हमारा नैने का हो जाएगा छोटा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा हृदय का तत्व क्या है। ये कह रहा है कि हृदय का तत्व क्या है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हृदय का दिल है, तो दिल हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 26 का आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। आप दिमाग में जरूर उतार लेना कि क्या है इनके आंसर। ये कह रहा है कि चरित्र का अर्थ इसका कहना है कि जो चरित्र है उसका अर्थ क्या है, तो चरित्र का अर्थ एक नाम हो जाएगा, यानी कि चरित्र एक नाम है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा जो सत्य बोलता है। वो कह रहा है कि जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं, जो सत्य बोलता है उसे कहते हैं सत्यवादी कहते हैं। जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं, सत्यवादी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्यवादी को क्या कहते हैं, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं, सत्यवादी, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि पुस्तक का पर्यायवाची। ये कह रहा है कि पुस्तक का पर्यायवाची क्या होगा, तो जो पुस्तक है उसका पर्यायवाची क्या होता है, जो पुस्तक है उसका पर्यायवाची हो जाएगा पत्र, तो पुस्तक का पर्यायवाची पत्र होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है पुस्तक का पर्यायवाची। ये कह रहा है कि पुस्तक का पर्यायवाची क्या है, तो पुस्तक का पर्यायवाची पत्र होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि पत्र आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। आपका अगला सवाल और इस क्लास का आखिरी सवाल है। ये कह रहा है कि नदी किस लिंग की है। ये कह रहा कि नदी किस लिंग की है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग की है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नदी किस लिंग की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नदी है जो वो किस लिंग की है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ये मोस्ट 30 SSC GD इन हिंदी की क्लास थी। तो अगर आपको इस क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।